हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ फॉर बीवॉक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। उसका यूनिट 1 है। यूनिट 1 आप लोगों ने डिमांड किया था वापस से अपलोड करने के लिए। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस, बट किसी का क्लास मिस हो गया है या लेट ज्वाइन किया है, कोई इशू नहीं है, वापस से मैं कवर करा देती हूँ बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। जो मैक्सिमम आपका वेटेज रहेगा क्वेश्चंस का वो यूनिट 1 से ही रहेगा। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। इस यूनिट में बेसिक स्टार्ट हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मीनिंग से, फिर है मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उसका रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट, फिर पेमेंट टर्म्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मेनली क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो इसी यूनिट से रहेंगे, तो स्टे फोकस्ड। मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट का मीनिंग, एक्सपोर्ट का मीनिंग आपको पता है जनरल टर्म्स में, फिर भी एक बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी होती है, क्या आंसर लिखना होता है, तो वो इस तरीके से ही आपको लिखना है कि इम्पोर्ट आर द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय सिटीजन्स, बिजनेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक, ए कंट्री है, एक बी कंट्री है। ठीक है, ए कंट्री का कोई भी सिटीज़न, ए कंट्री के कोई भी बिजनेसमैन, इस कंट्री की गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स सर्विसेज बी कंट्री से अगर परचेज करती है तब उनको बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट का मतलब होता है परचेज करना। ठीक है, इम्पोर्ट का मतलब होता है परचेज करना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना। तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड एब्रॉड, जो भी हम किसी और नेशन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज यूजुअली इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ओपेक कंट्रीज, है ना। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो हैं वो ओपेक कंट्री से ऑयल इम्पोर्ट करती हैं। ओपेक कंट्रीज क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कुछ कंट्रीज का जो ग्रुप रहता है जो पेट्रोलियम वगैरह को सबसे ज़्यादा सप्लाई करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, लाइक यूएई, दुबई, है ना। इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम का जनरेशन रहता है, तो वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं यहीं से ऑयल इम्पोर्ट करती हैं। जनरली भी आपने सुना होगा कि इम्पोर्टेड गुड है या इम्पोर्टेड चीज़ है इसलिए कॉस्टली है, ये इम्पोर्टेड आइटम है। इम्पोर्टेड का मतलब यही है कि बाहर से आया है, यानी कि बाहर से हमने इसे इम्पोर्ट किया है, बाहर से किसी और कंट्री से हमने इसे परचेज़ किया है। वो कॉस्टली क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस, कस्टम, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, लिवाई की जाती है ना, इसी वजह से वो कॉस्टली हो जाता है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड एब्रॉड, या एनी गवर्नमेंट, एनी बिजनेस, एनी सिटीजन परचेज गुड्स फ्रॉम अदर नेशन इज नोन एज इम्पोर्ट। ऐसे ही उसका अपोजिट हो जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टिंग डिफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन नेशन। एक्सपोर्ट मीन्स ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन नेशन टू अदर फॉलोइंग द लीगल रूल्स फॉर ट्रेड पर्पस, है ना। ट्रेड पर्पस के लिए लीगल रूल्स के में रहते हुए, है ना, लीगल रूल्स में रहते हुए मतलब कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसे गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं जिनका कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र में, गवर्नमेंट के लॉस को फॉलो करते हुए हम कोई भी ट्रेड करें किसी और नेशन से, फॉरेन नेशन से, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टिंग। ए कंट्री बी कंट्री को कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही है हमारे यहाँ से, मतलब इंडिया ए है, सपोज होम कंट्री हमारी इंडिया है, हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सपोज स्पाइसेस सेल कर रहे हैं, क्लॉथिंग सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, चाइना में कर रहे हैं या फिर यूएसए में कर रहे हैं, है ना। किसी भी कंट्री में हम अगर इसको सेल कर रहे हैं तो उसको क्या टर्म बोला जाता है? एक्सपोर्टिंग। जनरल आप जब ट्रेड पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, या फिर जनरल अगर हम बात करें, आप आगरा में रहते हैं ना, आपने यहाँ किसी और सिटी से आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया, है ना। आप आगरा थे, आपने दिल्ली से सपोज परचेज़ किया, डी, ठीक है। आगरा और दिल्ली के बीच में कोई भी परचेज़ हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, उसको जनरली क्या बोलेंगे कि आपने ट्रेड किया, या तो सेल किया या परचेज़ किया। वही चीज़ अगर दिल्ली की जगह दूसरा नेशन हो, है ना, कोई और नेशन हो, सपोज़ आप आगरा में ही बैठे हैं और कोई नेशन है कोई भी, सपोज़ चाइना ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर चाइना के साथ आपने कोई भी ट्रेड किया है तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट। परचेज़ करेंगे तो इंपोर्ट और सेल करेंगे तो एक्सपोर्ट। ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है
कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग क्यों की जाती है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्यों ज़रूरत पड़ रही है उन्हें बाहर सामान सेल करने की या फिर बाहर से सामान परचेज करने की। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत जनरल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो बुकिश इसमें नहीं है, कि नेचुरल रिसोर्सेज है ना, आप सब जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री में हर जगह अलग अलग तरीके से बटी होती हैं, हर जगह सेम तो नहीं है, हर कोई हर चीज़ में कैपेबल तो हो नहीं सकता, उसको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कई जगह वाटर सप्लाई बहुत, इवन सेम कंट्री में ही जगह जगह लोकेशंस पे चीज़ें डिफरेंस होती हैं, जैसे कि यूपी में किसी और चीज़ की अबेंडेंस है ना, साउथ इंडिया में किसी और चीज़ की अबेंडेंस है, वहाँ पे टी का प्रोडक्शन ज़्यादा है। इस तरह से मतलब चीज़ें बटी हुई हैं, है ना, हर जगह सेम चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपको चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ कंट्री में खुद से अगर आप उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे इम्पोर्ट कर लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये नीड अराइज हुई कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, हम ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड में एंटर होने के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसके लिए। आपका जो भी प्लांट है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप वहीं पे बैठे काम कर सकते हैं, आप वहीं से अपनी सारी चीज़ों को बाहर कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ग्लोबल ट्रेड में एंटर करने के, जैसे लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजी है। जैसे आपने मैकडी, डोमिनोज़ वगैरह का देखा है कि वो फ्रेंचाइजी है, वो एक फॉरेन ब्रांच है, वही उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, सारे उन्हीं का टेक्निक्स रहते हैं, बस उनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लेआउट बनाना होता है, अपने काम स्टार्ट करने होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी और कंट्री में वो टेस्ट पसंद आए नहीं आए, कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट जा सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। आप एक्सपोर्ट करके सिंपली दूसरे कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं, अपना बेंचमार्क वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेस इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, आपका सबसे कम टाइम और सबसे कम पैसा एक्सपोर्टिंग में ही लगेगा, है ना। आपको कुछ भी नया बिल्डिंग नहीं बनानी वापस से, कि आपको अगर चाइना में कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आपको अमेरिका में कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको वहाँ जा। उसी तरीके से इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होती है। रिस्क कम क्यों होती है? क्योंकि आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री लीव करके नहीं जा रहे हैं, आप अपनी कंट्री से ही बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रिस्क भी कम रहती है। दूसरा है, इट सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंट्री एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्वालिटी। ये जो तीनों पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट थे आपके एक्सपोर्टिंग के लिए, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हैं आपके इंपोर्टिंग के लिए। ठीक है, आप इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो गुड आपकी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली आपको कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा, या फिर एक उस स्पेसिफिक क्वालिटी जो आप चाहते हैं उस क्वालिटी में इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको बाहर से वो गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिक टर्म्स हैं कि आप क्यों बाहर से मंगाते हैं सामान या क्यों बेचते हैं, वही कि ग्लोबल ट्रेड में एंटर करना है। अब आपके पास कैपेसिटी इतनी है कि आप अपनी कंट्री में भी सर्व कर सकें, प्लस बाहर भी सेल आउट कर सकें। तो अगर ग्लोबल ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है एक्सपोर्ट करना, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, टाइम में भी और मनी के टर्म्स में भी, और रिस्क भी कम रहता है। इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है या फिर उस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है। ये डिटेल्ड में नोट्स में दिया हुआ है, अच्छे से रीड कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब है मेथड्स ऑफ एक्सपोर्टिंग। इसमें आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मेथड क्या है कि एक्सपोर्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे मतलब अगर ए कंट्री है और बी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करना है, तो डायरेक्टली ए कंट्री का जो डीलर है वो बी कंट्री के डीलर को एक्सपोर्ट कर देगा, कोई भी मिडलमैन इंक्लूड नहीं होगा। जो भी इन्वॉल्व होंगे वो ए कंपनी के ही खुद ही डीलर्स होंगे, खुद ही उसके रिटेलर्स वगैरह होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कोई भी कंट्री ए और बी के बीच में कोई ना कोई मीडिएटर रहेगा, कोई ना कोई एजेंसी रहेगी जिसके थ्रू ही वो बी कंट्री तक सेल आउट कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड विदाउट इन्वॉल्विंग द मिडल मैन। यहाँ पे मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में यूजिंग द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट मिडल मैन एंड सेल्स इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, मिडल मैन या फिर सेल इंटरमीडिएटरीज मतलब जो जिनको बोलते हैं कि बिचौलिए, वो इन्वॉल्व रहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में। ठीक है, दैट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गुड्स इस कंट्री से दूसरी कंट्री तक
कैसे सेंड किए जाएंगे, किस रूट से सेंड किए जाएंगे, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिडल मैन की होती है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में सारा जो हेडक होता है वो एक्सपोर्टर का ही रहता है। अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट के ये मतलब टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से डायरेक्ट एक्सपोर्ट में लोग कौन कौन होते हैं और कौन कौन तरीके से डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी आपके सेल्समैन होते हैं वो डायरेक्टली ही उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो वो डायरेक्ट वहीं से सेल कर सकते हैं। आपके ही खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके साथ आपके लिंक्स हैं, फॉरेन रिटेलर्स, आपने फॉरेन में अपने जो रिटेलर्स बना रखे हैं उनसे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। एजेंट्स, आपके खुद के एजेंट्स, ठीक है, एजेंट वो नहीं है जो कमीशन लेते हैं, ये आपके खुद के एजेंट्स हैं, आपकी कंपनी के एजेंट्स, आपने अपॉइंट किए हुए एजेंट्स हैं। डायरेक्ट सेल्स टू एंड यूजर्स, एंड यूजर यानी कि कस्टमर को डायरेक्टली आप सेल करते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं आपके एंड यूजर्स। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में कौन कौन होता है? कमीशन एजेंट्स, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। कमीशन एजेंट्स कौन होते हैं? जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज तक सेल कराने में हेल्प करते हैं, वो उसका कमीशन चार्ज लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होती हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़, ये कुछ कंपनीज़ होती हैं रजिस्टर्ड ऐसे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज़ जो आपकी हेल्प करती हैं कि आप अपना प्रोडक्ट को इन तक पहुंचा दीजिए, फिर ये आपको सजेस्ट करके कि कहाँ कहाँ डीलर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों में आपकी हेल्प करके ये आगे तक आपके प्रोडक्ट को पहुँचाने में मदद करती हैं। एक्सपोर्ट एजेंट, मर्चेंट्स और रीमार्केटर्स, है ना, पिगी बैंक मार्केटिंग, तो ये ही कुछ इस तरीके के नाम हैं जो मिडल मैन के नाम है ये, है ना। ये सब आप लोग को इस तरीके से हेल्प करते हैं, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, आपको किस किस डीलर से कांटेक्ट करना है इस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से एक मिडल मैन का, कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, है ना। आपको आइडिया नहीं है कि आप कहाँ सेल करने वाले हैं, किससे डील करेंगे, कौन से मार्केट में करें, कहाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है, आपका अच्छा मार्केट है, आप जानते हैं, आपको नॉलेज है हर चीज़ की, तो आप अपने ही खुद के लोगों के थ्रू आगे एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट। और अगर आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी और कंपनी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही है एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन, ठीक। एक होता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। डीम्ड एक्सपोर्ट लास्ट क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ, यूनिट 2 में। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होते हैं? विच आर नॉट एक्चुअल एक्सपोर्ट्स बट विच आर मीन टू बी एक्सपोर्ट, ठीक है। डायरेक्ट ये गुड्स कंट्री के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो गुड्स एक्सपोर्ट होने हैं उनमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कि आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, सिर्फ उस पर्पस के लिए आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इस काइंड के हो सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। ऐसे ही है सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट में, सर्विस में क्या इंक्लूड होता है? जो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, इंटेंजिबल दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की जो सर्विसेज हैं इनका अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। मर्केंडाइज, मर्केंडाइज इज द सिंपलेस्ट एक्सपोर्ट। मर्केंडाइज को बोलते हैं गुड्स या फिर प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ें, क्लॉथिंग है, टैबलेट्स, फोन्स, शूज़, जो भी चीज़ें विजिबल आइटम्स होते हैं उनको बोलते हैं मर्केंडाइज। तो उन सब का एक्सपोर्ट होता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेना, कर लेना। एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन में 4 चीज़ें होती हैं। मर्केंडाइज यानी कि गुड्स जो टेंजिबल होते हैं, जो विजिबल होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग, शूज़, लैपटॉप, बैग्स, एनीथिंग, है ना, फर्नीचर वगैरह, कुछ भी, जो भी चीज़ें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन चीज़ों, उन गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। सर्विस, जो चीज़ें आप देख नहीं सकते, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इंटरनेट सर्विस, ठीक, इस तरह की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आते हैं सर्विस एक्सपोर्ट में। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को, काम को कर रहे हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरह की जो कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में जाकर आप कर रहे हैं, वो होता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट आपको यूनिट 2 में वापस से करा चुकी हूँ कि ए है, ए डीलर बी को कोई गुड्स सेल कर रहा है, बी उन गुड्स से बनाकर फिनिश गुड्स को सी कंट्री में सेल कर रहा है। ए और बी दोनों इंडिया के हैं, लेकिन ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसको बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट। बट ये कंट्री से बाहर तो नहीं गया ना, लेकिन फिर भी इसको डीम्ड बोलेंगे बिकॉज इट मेंट टू बी एक्सपोर्ट,
है ना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट इसने सप्लाई की है उसका फाइनल इंटेंशन था एक्सपोर्ट करना, इसीलिए इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। तो और नोट्स में डिटेल्स में पढ़ लेना, फिर भी कन्फ्यूजन लगे तो पूछ लेना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ओके।